रिलायबिलिटी टॉपिक के ऊपर ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे जिसमें ऐसी ब्लॉक डायग्राम गिवन थी और हमने क्या कैलकुलेट किया था, सिस्टम की रिलायबिलिटी। अब ये जो टाइप के क्वेश्चन है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें ब्लॉक डायग्राम आपको गिवन नहीं रहेंगे। तो कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, देखो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे भी हम रिलायबिलिटी ही कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, कंप्यूट रिलायबिलिटी, यानी हमें रिलायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। लेकिन कब? व्हेन फॉलोइंग सिस्टम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इन सीरीज। मतलब हमारा जो सिस्टम है वो पैरेलल में रहेगा तब आपको रिलायबिलिटी निकालना है, और जब सीरीज में रहेगा तब आपको रिलायबिलिटी निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको दो बार रिलायबिलिटी निकालना है। एक बार जब हमारा कनेक्शन कैसे होगा, पैरेलल, और एक बार जब हमारा कनेक्शन कैसे होगा, सीरीज में। तो दो बार हमें रिलायबिलिटी निकालना है, एक बार पैरेलल के लिए और एक बार सीरीज के लिए। फिर उसके बाद क्या पूछा है, कमेंट विच अरेंजमेंट इज मोर रिलायबल, यानी कौन सी अरेंजमेंट ज़्यादा रिलायबल है। ज़्यादा रिलायबल मतलब ज़्यादा रिलायबिलिटी पैरेलल में ज़्यादा रिलायबिलिटी आती है कि सीरीज में आती है, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर पैरेलल की रिलायबिलिटी ज़्यादा है मतलब पैरेलल वाला कनेक्शन मोर रिलायबल है। अगर सीरीज की रिलायबिलिटी ज़्यादा आई मतलब सीरीज वाला कनेक्शन मोर रिलायबल है। तो जब हम पहले रिलायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे दोनों के लिए तब हमें पता चलेगा किसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, पैरेलल सिस्टम की है कि सीरीज सिस्टम की है। यानी पैरेलल कनेक्शन की रिलायबिलिटी ज़्यादा है कि सीरीज कनेक्शन की रिलायबिलिटी ज़्यादा है, ये पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब हम जान पाएंगे कि किसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। जिसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है वो अरेंजमेंट रहेगा हमारा मोर रिलायबल। अब वो अरेंजमेंट पैरेलल का भी हो सकता है, सीरीज का भी हो सकता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे सिस्टम में कितने कंपोनेंट है, R1 यानी फर्स्ट कंपोनेंट, R1 यानी रिलायबिलिटी ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट 0.9, रिलायबिलिटी ऑफ सेकंड कंपोनेंट 0.8 एंड सो ऑन। तो हमारे सिस्टम में टोटल 6 कंपोनेंट है। जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चन किया था, तो जैसे इस सिस्टम में कितने कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5। तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे उसमें 6 कंपोनेंट है। कैसे पता चले, 6 वैल्यूज दिए ना हमें रिलायबिलिटी की, R1 R2 R3 R4 R5 R6, मतलब 6 कंपोनेंट का हमारा सिस्टम है। तो एक बार ये जो 6 कंपोनेंट है इनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में सारे 6 कंपोनेंट को, और रिलायबिलिटी निकालेंगे। फिर सेकंड टाइम क्या करेंगे, इन सारे 6 कंपोनेंट को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और रिलायबिलिटी निकालेंगे। और फिर देखेंगे किस कनेक्शन में रिलायबिलिटी ज़्यादा है, पैरेलल अरेंजमेंट में ज़्यादा है कि सीरीज अरेंजमेंट में ज़्यादा है। तो चलो सबसे पहले गिवन लिख लिया ये 6 वैल्यूज। फिर टू फाइंड निकालना क्या है, वही रिलायबिलिटी निकालना है, लेकिन व्हेन जब हमारा सिस्टम इज कनेक्टेड इन पैरेलल और दूसरी बार सिस्टम इज कनेक्टेड इन सीरीज। फिर उन्होंने कमेंट करने को बोला है कि कौन सा अरेंजमेंट ज़्यादा रिलायबल है, पैरेलल वाला अरेंजमेंट ज़्यादा रिलायबल है कि सीरीज वाला अरेंजमेंट ज़्यादा रिलायबल है। कौन सा ज़्यादा रिलायबल रहेगा, जिसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा आएंगी वो सिस्टम मोर रिलायबल होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, सिस्टम इज कनेक्टेड इन पैरेलल। किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में पहले क्या लिखा है, पैरेलल लिखा है, तो पैरेलल को सॉल्व कर लेना। जो लिखा है उसको पहले सॉल्व कर लेना।
चलो अभी सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं रिलायबिलिटी व्हेन सिस्टम इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल की डायग्राम आपको पता है, कंपोनेंट एक के नीचे एक रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट बना लेना, 3 4 5 6, ठीक है। और फिर ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट चाहिए, देखो ये पूरे ऐसे कनेक्ट दिखाना। तभी तो हम फॉर्मूला लगा पाएंगे ना। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट दिखा देना और ये आउटपुट। और अभी हमें फॉर्मूला भी पता है पैरेलल का। तो आर एस यानी सिस्टम रिलायबिलिटी, क्या है फॉर्मूला, 1 - पहला कंपोनेंट R1 है ना, इंटू 1 - R2 सेकंड कंपोनेंट, इंटू 1 - R3 इंटू 1 - R4 इंटू 1 - R5 इंटू 1 - R6, ब्रैकेट कंप्लीट। अब सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दो। R1 0.9, R2 0.8, R3 0.6, R4 0.5, R5 0.7, R6 0.8। अब ये कैल्शियम में इंसर्ट करना, 1 इन ब्रैकेट 1 - 0.9 इंटू 1 - 0.8 इंटू 1 - 0.6 इंटू 1 - 0.5 इंटू 1 - 0.7 इंटू 1 - 0.8। इसका आंसर आ रहा है 0.99976। यह है फाइनल आंसर। परसेंटेज में कितना होगा, 99.976%। रिलायबिलिटी का आंसर लिख लेना लास्ट में परसेंटेज में। तो ये हमने रिलायबिलिटी कैलकुलेट की है पैरेलल अरेंजमेंट के लिए। अभी हम कैलकुलेट करेंगे सीरीज अरेंजमेंट के लिए। तो सेकंड क्या है, सेकंड रिलायबिलिटी when system is connected in series। अब सीरीज कनेक्शन तो आपको पता है, कंपोनेंट एक के बाद एक सीरीज में कनेक्ट रहते, जैसे R1 R2 इनकी वैल्यूज क्या है, 0.9, 0.8, 0.6, 0.578। अभी ये सीरीज कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये कंपोनेंट
एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट कर लेना, तभी तो सीरीज कनेक्शन होगा ना। यहाँ पे इनपुट दिखा देना, इनपुट यानी ऐसा शॉर्टकट में लिखते ना, और ये आउटपुट। फॉर्मूला तो पता है हमें, आर एस सिस्टम रिलायबिलिटी। सीरीज में क्या करते, जितने भी कंपोनेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 इंटू R5 इंटू R6। 0.9, 0.8, 0.6, 0.5 आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, मेरे आगे आप सॉल्व कर लेना। फिर अगर गलत हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी रिलायबिलिटी आई है 0. यानी 12.096%। इसकी रिलायबिलिटी बहुत कम आई है, तो हमेशा ध्यान में रखना पैरेलल अरेंजमेंट की रिलायबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सीरीज अरेंजमेंट की रिलायबिलिटी से। रिलायबिलिटी हमेशा पैरेलल की ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू सीरीज की। तो लास्ट में उन्होंने पूछा था कि विच अरेंजमेंट इज मोर रिलायबल, लास्ट में इन्होंने पूछा था, कमेंट करने को बोला था। तो कौन सा अरेंजमेंट ज़्यादा रिलायबल है, जिसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। तो रिलायबिलिटी किसकी ज़्यादा है, पैरेलल की। तो यहाँ पे लिखना कमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट इज मोर रिलायबल। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान में रखना पैरेलल अरेंजमेंट की रिलायबिलिटी ज़्यादा रहेंगी। ये वाला क्वेश्चन तो होमवर्क रहेगा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आंसर मुझे बताना। ये जो क्वेश्चन 2 है इसका आंसर आपको बताना है। सेम क्वेश्चन है, ओनली वैल्यूज चेंज है।